हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई बलराजन सिंह। आप जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और बलराजन जी का जो है क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा जो है यहाँ पे स्टैम्प हो चुका है, राइट। बलराजन जी से जान लेते हैं। बलराजन जी, पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड, अपनी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। या श्योर। मेरा नाम बलराजन सिंह है और इससे पहले मैं जो है एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बट मुझे जो है कहीं ना कहीं जाकर के ये अचीवमेंट चाहिए था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। और एक सपना होता है हर एक सभी का कि बाहर जाना है और बाहर जाके काम करना, अच्छा पैसा कमाना है। सो सडनली जो है मेरी मम्मी ने मेरे को अपना ये सजेस्ट किया था। इवन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था, तो उन्होंने बताया आपके बारे में। उन्होंने मोबाइल जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा चलता है, तो उन्होंने आपकी मदर ने एक्सप्लोर किया था हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि मदर जो है उस समय देख रही थी, उन्हें जो है मेरी जो है फ्यूचर के लेके बहुत ज़्यादा, हर एक की जो है मदर को होती है मतलब कि वो आगे बढ़े। सो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, कॉन्ट्रा मेंटर्स के बारे में। उस चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे पहले प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया, आपके सक्सेस रेट देखे मैंने, फिर आके विज़िट भी किया। और सबसे पहले तो मैं थैंक कहना चाहूँगा ललित सर का और कॉन्ट्रा मेंटर्स ऑल टीम का, मैम का, जिन्होंने प्रॉपर्ली मुझे सपोर्ट किया। और आज की डेट में मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए कि समय ज़रूर लगता है। मैं सभी को ये चीज़ कहता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय लगेगा, हर एक चीज़ का समय होता है। चाहे आप किसी नॉर्मल जो है खाने की बात करो या फिर कहीं पे भी जाने की बात करो। सो एग्जैक्टली अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हो तो सब जगह पे पेशेंस और समय लगता है। सो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, और थोड़ा लेट हुआ बट हाँ एग्जैक्टली मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरा पहली बार में, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा पहली बार में कोई जो ऐसी ओवरसीज कंपनी जो है मुझे कॉन्ट्रा मेंटर्स जो मुझे इतना वीज़ा अच्छा लगवा के देंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल। और मैं जल्द से जो है बाहर जा कर के और कोशिश करूँगा कि कॉन्ट्रा मेंटर्स से मेरा और टाइप हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ में और भी लोगों का जो है विश्वास जुड़े। और एग्जैक्टली, राइट। सो बलराजन जी, मतलब पहली बार आप ओवरसीज जा रहे हैं, राइट सर? हाँ बिल्कुल सर। राइट, ओके, ग्रेट। सो अगेन, जैसे कि मैंने आपको पिछली जो रिसेंट हमारी क्रोएशिया की सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें भी मैंने आपको बताया कि 2024 के आखिर के जो महीने रहे और 2025 के जो पहले 6 महीने रहे, इस दौरान क्रोएशिया का जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस है काफ़ी स्लो चल रहा है, राइट। बट हो रहा है, सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हमारे पास अभी माल्टा, बुल्गारिया, ग्रीस, राइट, हंगरी, लैटविया और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की वैकेंसी चल रही हैं। आप सर्बिया ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सर्बिया, बट यस यू कैन ट्राई फॉर सर्बिया ऑल्सो। सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जिनका वैकेंसी हमारे पास है। और जैसे बलराजन जी ने बोला, देखिए मैं तो ये बोलता ही हूँ हमेशा, राइट, लेकिन आप प्लीज़ सर की बात को सुने। एक टाइम ऐसा भी आया था बलराजन जी, जब कैंडिडेट्स, मैं ग्रुप मीटिंग ले रहा था सबकी, और एक बार कैंडिडेट्स नेगेटिव हो गए थे सारे, है ना। तो मैंने बोलता ठीक है, आप लोग नेगेटिव हो गए तो क्लोज करते हैं, राइट। बट एक्चुअली हुआ क्या, इनके ग्रुप में मेजोरिटी बहुत ही पॉजिटिव कैंडिडेट्स की रही। बिल्कुल सर, राइट, क्योंकि इनके ये कई बार ऐसा ग्रुप होता है। और देखिए, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमेशा जो आप ग्रुपिज्म होता है ना, ये हमेशा सही नहीं होता, कई बार ये गलत भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो ग्रुप्स बनते हैं उसमें नेगेटिव कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। अब उनमें नेगेटिविटी, एक दो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को लेके डूबते हैं वो, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। कई बार मैं बताऊँ होता क्या है, जैसे 10 कैंडिडेट हैं, 15 कैंडिडेट हैं, हमने एक साथ उनके साथ उनका फाइल लिया, वीज़ा अप्लाई किया। अब प्रोसेस जरा सा डिले हो गया, अब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, दूसरे को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, और खुद वो पहले विड्रॉ कर लेंगे। वो अपना नहीं बताएंगे कि मैं तो कहीं और जाना चाह रहा हूँ या मेरे प्लान चेंज हो गए हैं। बट वो क्या करना चाहेंगे, हमेशा जो नेगेटिव आदमी होगा वो पूरे ग्रुप में गैंग बनाने का कोशिश करेगा कि मेरे साथ 4 लोग और विड्रॉ करें अपनी फाइल। सो सी, हमें 16 साल हो गए हैं। 2009 वी स्टार्टेड, दिस इज 2025 गोइंग ऑन, सो इट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। ये जुलाई में हमने 16 साल पूरे कर लिए अपने ओवरसीज मैन पावर के काम के। हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव हुए लॉकडाउन के बाद में। बहुत कई 100 कैंडिडेट हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने ना कभी शूट की, ना हमने कभी शेयर की, राइट, क्योंकि हम इतने एक्टिव थे ही नहीं सोशल मीडिया पे। वो तो हम बाद में एक्टिव हुए। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी मेरे जो है फ्रेंड्स सर्कल में या फिर जो है कुछ मेंबर्स, जब मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मुझे फील हुआ और मुझे बोला गया था कि जो है हमें नहीं लगता है 100% होगा, ऐसा कुछ होगा, बैकफुट ले लेते हैं। सो मैंने तब भी, हम स्टैंड अप थे और उस समय ललित सर ने जो है हमें इतना गाइड किया। और इवन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉन्ट्रा मेंटर्स हैं या फिर ललित सर ने मुझे इस चीज़ के लिए ज़्यादा जो है एक वे दिया, बट हाँ
जो क्लाइंट हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल कि जो हमारे क्लाइंट हैं जिनसे आप बात हुई थी, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, एंड उनका नेचर रियली गाइस बहुत अच्छा था। इवन मैं खुद उनके साथ में जो है टच में हो गया था, और उन्होंने प्रॉपरली हमारे लिए बहुत मेहनत की है। जैसे कि सर ने कहा था कि बीच में जो है बिल्कुल स्टक हो गया था, अप्रैल फरवरी में जो है मार्च में हुआ था, तो उस समय जो है हम बिल्कुल ही हार मान गए थे, बोले कि नहीं हम वेट नहीं कर सकते। हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा पिन पॉइंट कर देता हूँ, इस बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ। हुआ क्या था, वर्क परमिट जब हमारे फाइनल स्टेज में थे तो क्रोएशिया में आपको पता है वहाँ की लोकल पुलिस जो है वो माइग्रेशन में काफ़ी इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर थी, एक पुलिस ऑफिसर थी, अ डेकोरेटेड ऑफिसर हु वाज लुकिंग आफ्टर आवर केस, बट समहाउ शी क्विट हर जॉब। पहले वो काफ़ी टाइम से लीव पर चल रहे थे पर्सनल रीजन की वजह से, फिर उन्होंने क्विट कर दिया। अब हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो बार बार जाके फॉलोअप्स ले रहे थे कि कब हमारे कैंडिडेट्स के वर्क परमिट आप लोग इशू करेंगे। तो उनका बोलना, पुलिस डिपार्टमेंट के जो उनसे सीनियर थे उनका बोलना ये था कि जब तक ये मैम जो है या तो क्विट कर दें या रेगुलर हो जाएं तब तक आपका केस ऐसे स्टक रहेगा, हम इनसे चार्जेस ले नहीं सकते। अब ये बात आप सोचिए, अगर हम किसी भारतीय कैंडिडेट को बताएं कि भाई उस देश के लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में एक दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आपका प्रोसेस लेट हो रहा है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अच्छी बात हमारे साथ ये थी कि हमारे एम्प्लॉयर मीटिंग में आ जाया करते थे। जी बिल्कुल। गूगल मीट में जब कोई अंग्रेज आके आपको समझाता है ना कि भाई मैं कंपनी का मालिक हूँ और ये दिक्कत हो रही है, देखो आज मैं गया था, ये फोटो है आज की, तो ये एक अच्छा ही रही। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रामेंटस की एक स्पेशलिटी है, हम आपके साथ भी डायरेक्ट हैं, हम एम्प्लॉयर के साथ भी हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, राइट। मतलब हमारी रीच है वहां पर भी और हमारी रीच है आपके साथ भी, और यही प्रीमियम सर्विस है जिसकी वजह से लोग हमारे पास टिकते हैं, हमसे सर्विसेज लेते हैं, राइट। एंड बलराजन जी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। एंड ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट गाय। मेरी कई बार इनकी माता जी से भी बात हुई, आज बल्कि इनके फादर भी आए हैं डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए। तो सी अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, तो बच्चे भी महान ही पैदा होते हैं। जी, मैंने जैसे बोला सर, एमएनसी कंपनी छोड़ करके कोई जो है अदर कंट्री में जाकर के वर्क कर रहा है, सो ये चीज़ है कि एक्सप्लोरर होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो फ्यूचर के लिए। सर मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि चाहे काम छोटा बड़ा नहीं होता, देखिए मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अच्छा स्टैंड अप मिला मुझे, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आगे भी जो है इससे ज़्यादा ग्रोथ करूंगा, और कॉन्ट्रामेटर्स के साथ में जुड़ करके मैं अदर कंट्रीज के लिए भी जो है अप्लाई करूंगा, डेफिनेटली श्योर, राइट। और गाइस एक बात बलराजन जी ने बोली थी, बहुत यूनिक बात, वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स, स्पेशली हमने देखा है कि यूपी, राजस्थान, बिहार, या मध्य प्रदेश, इस बेल्ट में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पंजाब में, हरियाणा में हालांकि इतना क्रेज़ नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग बाहर जाने पे ज़्यादा यकीन करते हैं या अपना बिजनेस करने पे यकीन रखते हैं, मीन्स मेजोरिटी ऑफ देम। बाकी का हर जगह हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। वहाँ पर जब आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मत करिए, आपकी इच्छा है किसी बड़े विभाग में जाने की, तैयारी करिए, लेकिन मैं देखता हूँ आप 5 साल 10 साल 15 साल दे देते हैं, जहाँ पे जो श्योरिटी है, जो सक्सेस रेट है, दैट इज लेस देन 3%, 2%, समटाइम्स इट इज लेस देन 1%। हमारे ओवरसीज जॉब में तो सक्सेस रेट इज ऑलवेज अबव 95%। अगर किसी से हम एक बार इतना बोल देना कि 5-6 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो ऐसे ही करता है जैसे पता नहीं वो फैक्ट्री चल रही थी उसकी और हमारी वजह से उसका प्लांट शट डाउन हो गया, $1 बिलियन का उसको लॉस हो गया। सी, आप अगर हमारे साथ हैं, हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। अगर डबल टाइम लग जाए ना, मान लो हमारी टीम बोल रही है कि 6 से 8 महीने लगेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1.5 साल लग जाए, 1.25-2 साल लग जाए, कुछ बुरा नहीं है, काम तो हुआ आपका। और पहली बार में जो है अगर मेरा लग रहा है, सो मुझे तो यकीन भी नहीं था, सो बोलते ना कि पहली बार में ही छक्का, पहली बॉल पे छक्का टाइम, राइट। लेकिन अब आने वाले हैं, नेक्स्ट भी भरता रहेगा। बट सी, इन्होंने ऐसा नहीं कि इनका 8-10 महीने में हो गया, 1 साल से ऊपर लग गया था इनका, आप समझ 1.5 साल के आसपास लग गया होगा मेरे ख्याल से, राइट। और आपको पता है वर्क परमिट आने के बाद भी वीएफएस ने 4-4.5 महीने लिए हैं, एम्बेसी ने। जी बिल्कुल सर, 3, 3.5, 4 तो, राइट। तो पहले तो वर्क परमिट आते हैं, वर्क परमिट के बाद में फिर वीएफएस की डेट ली जाती है। अच्छा, जब इनका वर्क परमिट आया तो मैंने वर्क परमिट लेट क्यों हो रहा था, मैंने आपको स्टोरी सारी बता दी कि वहाँ पे लोकल पुलिस का शो हो रहा था, इनके ग्रुप का, कंप्लीट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब इनके वर्क परमिट जैसे तैसे आ जाते हैं, तो यहाँ इंडिया में वीएफएस की डेट्स नहीं मिल रही थी, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उन्होंने जैसे तैसे करके डेट्स निकाल के हमें दी, इन लोगों का सबमिशन हुआ, और सबमिशन के बाद में फिर जब वीएफएस से फाइल एम्बेसी जाती है, आपको पता है, तो एम्बेसी में 4-4.5 महीने लग गए। अब आप देखिए कितना लंबा टाइम लग गया, लेकिन ये लोग कंसिस्टेंट रहे, हम लोग ग्रुप में मीटिंग करते थे। अगर आप कभी भी हमारे थ्रू अपना प्रोफाइल लगाएंगे, अपना केस प्रोसीड करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि यूजुअली हम लोग ग्रुप में बात करते हैं। जैसे आपके ग्रुप में 10 लोग हैं,
तो हमेशा 10 लोगों को एक साथ गूगल मीट का लिंक जाएगा और एक ही जैसी बात होगी। हम लोग 1-on-1 बात करना मैं इसलिए पसंद नहीं करता हूँ कि ना लगे कि सर देहरादून के रहने वाले हैं तो हो सकता है कि लोकल्स को ज्यादा फेवर कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑफ कोर्स आई लव माय होम टाउन, आई लव माय स्टेट, बट सी एंटायर इंडिया इज आवर मदरलैंड, और हर कोई नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, व्हाटएवर इज योर रिलीजन, व्हाटएवर इज योर कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, राइट। हमारे लिए आप सब बराबर ही हैं। एनीवे ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, राइट। बहुत बातें हुई, बहुत सारे काम यूरोप के चल रहे हैं, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, शेंगन में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस आप थोड़ा सा ट्रस्ट लेकर आए, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आए। हमारा बैकग्राउंड पहले आप चेक कर लें अप्लाई करने से पहले, अप्लाई होने के बाद फिर गड़बड़ ऐसा ना हो कि नहीं अभी मुझे डाउट हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम, हमें क्या किसी को भी चूज करने से पहले टेक योर टाइम, और ब्लाइंड फेथ मत करिए। आप हमारा विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर हमारा लाइसेंस चेक करिए, हमारे सक्सेस स्टोरीज को देखिए, हम काम नहीं होने पे हम पैसा लौटाते हैं कि नहीं लौटाते ये चेक कर लीजिए, वीजा लगने के बाद वहां बात करते हैं कि नहीं करते, ये सब चेक कर लीजिए, फिर आप अप्लाई करिए, राइट। तो आप सबकी तरफ से मैं बलराजन भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच, राइट। और एक मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा, देखिए गाइस, वापिस से सेम थिंग, पेशेंस, ये मतलब कि सक्सेस का एक की है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप सक्सेस आपके हाथ में ही है। सो एग्जैक्टली, सो विद दिस नोट वी एंड दिस ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।